बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला तो हमसाए और अहले मोहल्ला सारे इकट्ठे थे। तेवर तो गुस्से वाले थे, जिन्हें देखकर घर से बरामद होने वाले बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा, क्या बात है, सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई, तुम्हारा लड़का आए रोज हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो निगार बनाता रहता है। सारी दीवारें उसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मन्ना क्यों नहीं करते? उसे समझाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहले मोहल्ला को समझा बुझाकर भेज तो दिया, लेकिन वो इस शिकायत से कदरे नालां भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आ जा, क्यों तू लोगों को तंग करता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका ना देना। बेटे ने सर झुकाकर सुन तो लिया, लेकिन वो बाज रहने वाला कहाँ था। ये आड़ी तिरछी लकीरें तो उसका शौक था, और शौक से लाताअल्की कौन अख्तियार कर सकता है। फिर उस लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहां वो चाक या कोयले से कुछ न कुछ बनाता रहता। यूं ये शौक परवान चढ़ता रहा। स्कूल में असादा की गैर मौजूदगी में तख्ता स्याह पर चाक की मदद से वो अपने शौक की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई, दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुनक्दा खताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखा उसे हू बहू चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी की कवायद या खतों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल खत होता वो उसे कागज पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा खत है या कौन सा स्टाइल है, तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी, ना ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मशक करता रहता। बाकी हम जमातों और असाजा के आने से पहले वो ठीक ठाक मशक कर लेता, और कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नौ उम्र नौ अमूज बच्चे का इतना उम्दा खुशखत। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मशक में पुख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई खताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा सा सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का इन उस्तादों से ज़्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहता। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तिहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान मैट्रिक कर ली और आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, तो स्कूल जाना छोड़ दिया। बुर्श और रंग लेता और गलियों मोहल्लों में निकल जाता। लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी। वो इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई राह नहीं मिल रही थी। स्कूल जब छोड़ दिया तो वक्त की फरावानी भी हो गई और काम में भी रवानी हो गई। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुशखती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के ख़तों के मुतालिक मालूमात थी, जैसे बुर्श, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। उसने वो किताब हिफ्ज़ कर ली और ख़तों की शक्लें याद करके उनकी माश्क शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहाँ से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। उसे कोई ख़ास किताब तो ना मिली, मगर अरबी रिस्म अल ख़त के मुतालिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वो ही खरीद लिया। अब अरबी तो वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अरबी खतों की शक्लें उसे पता चल गई। छोटे छोटे काम करते हुए वो बड़ी कंपनियों और इदारों की काम करने लगा। एक दफ़ा कराची की एक मसरूफ शाहरा पर वो यूं ही ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ था कि एक बड़ी गाड़ी उस बोर्ड के नीचे आकर रुक गई, और गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा उससे मुखातिब एक अरबी शख्स है, और अरबी ज़बान से तो वो नावाकिफ था। इस बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी भी आकर रुकी। इसमें अरबी शख्स के जाने वाले पाकिस्तानी अफराद थे। वो नीचे उतरे और उस लड़के से कहने लगे कि शेख चाहता है तुम इसके साथ सऊदी अरब चलो और वहां जाकर इसके लिए खताती का काम करो। लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना और लिखना आती ही नहीं, मैं कैसे ये काम करूंगा। उस अरबी शख्स ने बताया, तुम जिस खत में ये बैनर लिख रहे हो ये अरब का मशहूर खत है, और इसे हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो इसे कमाल बहारत से लिख रहे हो और कहते हो मैं जानता भी नहीं। वो अरबी सऊदी सफीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था। उसे पाकिस्तानी खतात लड़के का काम पसंद आ गया और उसे साथ चलने का कहा। यूं घर से इजाजत लेकर
उसने पासपोर्ट बनवाकर शेख के हवाले किया और चंद दिनों बाद वो सऊदी शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करते हुए काफी साल गुजर गए तो सऊदीया में रहने से एक उसने अरबी जबान ने महारत हासिल कर ली, दूसरा तमाम अरबी खत और रस्मुल अल खत में वो तकरीबन कमाल के दर्ज तक जा पहुंचा। उसका कफील अच्छा आदमी था और उस पाकिस्तानी खतात की बेपनाह इज्जत भी करता था। वो अपने कफील से इजाज़त लेकर कई बार उम्रा और ज़ियारतें वगैरह भी कर आया। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नमाज अदा करते हुए उसके दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया, काश मुझे मौका मिले और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपने हाथ से एक तख्ती पर ऐसी खताती करूं कि दुनिया हैरान रह जाए। ये ख्वाहिश लेकर वो वहां से रियाज आ गया। काम काज करता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन ख्वाहिश बराबर परवान चढ़ती रही। एक बार उसने कहीं से सुना कि मदीना मुनव्वरा में ऐलान हुआ है कि दुनिया भर से खतात हजरात को दावत है कि वो एक मुकर्ररा तारीख पर एक मखसूस रिस्मुल अल खत में एक मखसूस इबारत लिखकर जमा करवाएं। जो खतात इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गया, उसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतात मुकर्रर किया जाएगा। उसे लगा जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। वो वहां गया तो देखा वहां दुनिया भर से ऐसे ऐसे खतात अपना काम लेकर आए थे कि इन सब के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो गया और अपना काम पेश करने की ख्वाहिश की, लेकिन किसी ने भी उसे संजीदा ना लिया। ना तो वो मारूफ था, ना ही उसका कोई काम ऐसा था जो मशहूर हो, और ऊपर से वो किताबत की जगह साइन बोर्ड और बैनर लिखने वाला और फिर अहले जबान भी नहीं। और यूं उसे हिस्सा ना लेने दिया गया और वो मायूस रियाज लौट आया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और उसकी एक भी नहीं चल रही थी। तकरीबन उसने दिल छोड़ ही दिया था कि उसकी दुकान पर एक अरबी आया। उसने कहा, मुझे फलां साहिब की तख्ती खत सल्स में चाहिए। उसने लिख दी तो वो हैरान रह गया कि इतने चंद रियालों में इतना बेहतरीन काम तो कोई भी नहीं करता। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मेरे लिए काम करो, वहां मुआवजा दुगना मिलेगा। उस लड़के ने इनकार कर दिया तो वो अरबी कहने लगा, मैं एक दुकान मदीना मुनव्वरा में खोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई दूसरा खतात हुआ तो बताना। जब उस लड़के ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो कहा, मुझे ले चलो, मैं वहाँ काम करूँगा। उसे एक उम्मीद लग गई, शायद मेरा वसीला बन जाए। यूं वो किसी न किसी तरह पहले मेहरबान कफील को तकरीबन नाराज ही करके मदीना मुनव्वरा चला गया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और नए कफील के साथ काम काज बहुत ज्यादा था। दुकान छोड़कर निकलना बड़ा मुश्किल था। नया कफील उसके काम से हद दर्जा खुश था। इस जैसा काम तो सऊदीया में कोई दूसरा करने वाला नहीं था। कफील तो यूं था जैसे उसका मुरीद हो गया हो। उसे बेहतरीन खाने खिलाता, जब भी मिलता हाथ और माथा चूमता, गर्ज बड़ी अवभगत करता। उसने एक दिन कफील से अपना मुद्दा बयान किया कि मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खताती के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो। कफील ने उसकी बात मान ली और अपने जानने वालों से कह कहलवा कर उसे किसी तरह इस मुकाबले तक ले ही गया। बड़ी मुश्किल से उसका नाम रजिस्टर हुआ और उसे मुकाबले के लिए बतौर नमूना पहले एक इबारत लिखवाई गई, फिर उसे शरीक किया गया। यूं उसकी लिखी हुई तख्ती और वो इस मुकाबले में शरीक हो गए। मुकाबला खत्म हुआ और नताइज का ऐलान का दिन था। दुनिया भर से माहिर असाजा के दरमियान इसका काम क्या हैसियत रखता था। बहरहाल मुकाबले के नतीजे का ऐलान हुआ और खिलाफ तवक्को वो दुनिया भर के माहिर खतातों को पिछाड़ कर अव्वल इनाम का हकदार ठहरा। इमाम अल हरम और ज्यूरी ने जब इस खतात का नाम और मुल्क पूछा तो कहने लगा, शफीक अल जमान, पाकिस्तान से। पूरे मजमे पर खामोशी छा गई और पूरे अरब के खतात एक दफ़ा हैरान रह गए कि अजनबी नाम और गैर अरब कैसे अहले अरब से जीत गया, और वो शख्स जीता जिसे मुकाबले में शरीक ही नहीं होने दिया जा रहा था। यूं जनाब मोहतरम शफीक अल जमान की खुश नसीबी और सआदत के कहाँ एक तख्ती लगाने की ख्वाहिश और कहाँ दोनों दारो दीवार मुनवर करने के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतात मुकर्रर किया गया। आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ के तमाम खतातों के उस्ताद बन गए। आज सऊदी अरब में निफ सदी के लगभग अरसा गुजारने के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरुद दीवार पर 85% काम शफीक अल जमान के हाथों का लिखा हुआ है। हत्ता कि जिस दरवाजे बाबुल सलाम से दाखिल होकर और जिस मकाम पर पहुंचकर सारा आलम इस्लाम रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी और सलाम की सआदत हासिल करता है, उन तमाम जगहों को शफीक अज़्ज़मान की कलम और बुर्श ने मज़ीन कर रखा है।
ایک اجمی کا خطاط المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانا ایک معاجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔ آج حرم مکی کے امام حرم مدنی کی خطاط سے ملنے میں سعادت اور فخر سمجھتے ہیں، اور حرمین الشریف کے تمام خطاطی کے کاموں کے لیے شفیق الزمان سے مشاورت کی جاتی ہے۔ اسٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔